नमस्कार दोस्तों, आपके प्यारे YouTube चैनल तूफानी एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आज रसायन विज्ञान में जो कुछ महत्वपूर्ण खोज करता है, उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण खोजकर्ता और आविष्कारक कौन है? जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन। न्यूट्रॉन की खोज कौन किया था? चैडविक। परमाणु क्रमांक की खोज कौन किया था? मोजले। द्रव्यमान संरक्षण नियम यानी द्रव्यमान ना तो नष्ट होता है ना ही उत्पन्न होता है, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। कहने का मतलब द्रव्यमान कभी नष्ट नहीं, यानी आज 5 केजी है तो वह कल 5 केजी ही होगा और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। द्रव्यमान संरक्षण नियम यही कहता है। ठीक है। उसी तरह से रासायनिक क्रिया में भी देख सकते हैं। जैसे H2O को तोड़ेंगे H2 प्लस O2, तो दोनों तरफ का जो द्रव्यमान है उसको संतुलित करके देखेंगे तो एक्यूरेट आएगा, यानी बराबर दोनों आएगा। ठीक है दोस्तों। अब प्रोडक्ट और अभिकारक दोनों का द्रव्यमान सेम आता है। इसी तरह से द्रव्यमान संरक्षण नियम होता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक छोटा सा देख लूं, कहा जाए जैसे मान लीजिए H2 है, O2 है, इसको हम मिला देंगे तो यह हो जाएगा 2H2O। तो आप देखेंगे तो इसका जोड़ेंगे तो ये 2 दूना के 4 आएगा, 2 दूना के 4 आएगा, इसका 8 होता है, 8 9 16, 16 9 32 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे 2 दूना के 4 होगा प्लस 16 दूना के 32 हो जाएगा, तो 32 4 36 इधर भी हो गया, 32 4 36 इधर भी हो गया। तो इसी को हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब देखिए ये किसने खोज किया था? लेवाइजर ने। गुणित अनुपात की खोज कौन किया था? डाल्टन। स्थिर अनुपात का खोज किया था जे प्राउस्ट। व्युत्क्रम अनुपात का खोज किया था रिक्टर या रीचर इसे कहते हैं। आधुनिक आवर्त नियम किसने खोजा था? मोजले। मूल आवर्त नियम कौन खोजा था? मेंडलीव। ट्रिक नियम कौन खोजा था? डोवेनाइनर। तरंग यांत्रिक सिद्धांत कौन खोजा था? डी ब्रॉगली ने। आइए हम इसे समझते हैं। ठीक, अब इसे समझते हैं। कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज कौन किया था? जूलियट। रेडियो सक्रियता का खोज कौन किया था? हेनरी बेकुरल। रेडियम तत्व की खोज कौन किया था? मैडम क्यूरी। थोरियम की खोज कौन किया था? बर्जिलियस। यूरेनियम की खोज कौन किया था? क्लेप्रोथ। उत्प्रेरण का खोज कौन किया था? बर्जिलियस। यानी उत्प्रेरण और थोरियम दो तत्वों की खोज, यानी ये उत्प्रेरण एक तत्व नहीं है, ये घटना है। ठीक है, ये घटना है। उत्प्रेरण क्या होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, परंतु उसको उसकी दर को बढ़ा और घटा देता है। इस घटना को हम उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन की खोज कौन किया? कैवेंडिश। नाइट्रोजन की खोज कौन किया था? डेनियल रदरफोर्ड। आर्गन की खोज कौन किया था? रेले। मैग्नीशियम और कैल्शियम की खोज कौन किया था? डेवी। आंशिक दाब नियम कौन खोजा था? डाल्टन। परासरण दाब का नियम कौन खोजा था? बर्गले। वैद्युत संयोजकता का नियम कौन खोजा था? कार्सेल। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं। हाँ तो दोस्तों आइए हम देखते हैं, कुछ पॉइंट भी और बचा है। जैसे पीएच का खोज किसने किया था? सोरेंसन खोज किया। तंटा नियम का खोज कौन किया था? ओस्टवाल्ड। अष्टक नियम का खोज कौन किया था? अष्टक नियम का मतलब किसी परमाणु के बाहरी कोष में केवल 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये अष्टक नियम होता है। ठीक है, किसी परमाणु के बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये अष्टक नियम है। तो ये कौन खोजा था? न्यूलैंड्स। बोहर सिद्धांत किसने खोजा था? नील्स बोर। यह साइलेंट रहता है। आधुनिक बहुलकता सिद्धांत कौन खोजा था? होन्स। अनिश्चितता सिद्धांत किसने खोजा था? हाइजेनबर्ग। क्लोरीन जो तत्व है उसका खोज कौन किया था? सीले। भारी जल का खोज कौन किया था? यूरे। समस्थानिक की खोज कौन किया था? सोडी। अब हम समझते हैं, इसे आप इरेज कर देता हूं दोस्त। इसके बाद हम समझते हैं कि समस्थानिक क्या होता है। समस्थानिक का मतलब होता है कि परमाणु क्रमांक समान, परमाणु भार भिन्न भिन्न हो। हाँ तो दोस्तों समस्थानिक परमाणु क्रमांक समान, परमाणु भार भिन्न हो। ऐसा कौन सा उदाहरण है? देखिए इसको कहते हैं 1H1 को प्रोटियम, 1H2 को ड्यूटीरियम, 1H3 को ट्राइटियम। ठीक है, इसको हम ट्राइटियम कहते हैं। तो ये अब इसमें परमाणु क्रमांक समान है। देखिए ये जेड है, ध्यान दीजिएगा,
ये जेड है यानी ये कोई तत्व एक्स, एक्स है कोई तत्व मान लीजिए एक्स, ठीक है। ये जेड है और ये ए है, ये जो दर्शाता है परमाणु भार। क्या दर्शाएगा? परमाणु भार। ये जो दर्शाता है परमाणु क्रमांक मान लीजिए, और यह जो दर्शाता है तत्व। कहने का मतलब कि यक्स के जगह एच, जेड के जगह 1 और 1 के जगह ये, ठीक है। तो इस तरह से हम ये समझते हैं कि यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक, यानी एक 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 परमाणु क्रमांक है। क्या है? परमाणु क्रमांक। 1 2 3 ऊपर वाला जो है सर पर वो परमाणु भार है, नीचे परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक देखिए समान है कि नहीं, 1 2 सबका। परमाणु भार अलग अलग है कि नहीं, इसलिए हम इसको समस्थानिक कहेंगे। क्या कहेंगे? समस्थानिक, ठीक है। ये परमाणु क्रमांक, ये परमाणु भार, ये परमाणु क्रमांक, ये परमाणु भार, समझ गए? अच्छा, समभारिक क्या होता है? परमाणु क्रमांक भिन्न, परमाणु क्रमांक भिन्न और परमाणु भार समान। जैसे आइए देखते हैं, इसको भी लिखेंगे। आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, इसको हम 18 कहते हैं, 40 परमाणु भार। 19 कहते हैं 40, 20 कहते हैं 40। इसका क्रमांक 18, इसका 18 है, इसका क्रमांक परमाणु क्रमांक 19 है, इसका परमाणु क्रमांक 20 है, लेकिन सबका भार देखिए 40 है। इसका मतलब समभारिक माने बराबर भार, समस्थानिक माने बराबर परमाणु क्रमांक, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट लिख, सम न्यूट्रॉनिक्स यानी बराबर न्यूट्रॉन। आइए चेक करते हैं। जैसे 6 13 7 नाइट्रोजन 14। अब सुनिए न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं? 13 में से 6 गया 7 न्यूट्रॉन, 14 में से 7 गया 7 न्यूट्रॉन, ठीक है। इसका मतलब सर यानी न्यूट्रॉन बराबर जेड माइनस ए होता है। क्या होता है? जेड माइनस ए। जेड का मतलब ए माइनस जेड होता है। ए का मतलब ऊपर और ये नीचे, यानी 14 माइनस 7 बराबर कितना आ जाएगा? 7। क्या आप समझ गए? सम प्रोटॉनिक्स में प्रोटॉनों की संख्या समान हो, प्रोटॉनों की संख्या समान हो। तो अब देखिए प्रोटॉनों की संख्या, इसका उदाहरण ले सकते हैं 1 1 1 3, यानी ये जो दर्शाता है प्रोटॉन, ये भी प्रोटॉन, ये भी प्रोटॉन, यानी सभी में प्रोटॉन एक एक हैं, लेकिन परमाणु ये जो दिख रहा है ये भार अलग अलग है। इसमें परमाणु क्रमांक भी बराबर है और प्रोटॉन की संख्या भी बराबर है। क्यों? सूत्र होता है परमाणु क्रमांक बराबर परमाणु प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। कहने का मतलब कि परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन की संख्या आपस में बराबर होती है, ठीक है दोस्तों। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको जरूर समझ में आएगा और इससे बेस्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। ये वीडियो आपको समझ में आएगा, इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर किया। जय हिंद, जय भारत।